अब निकला जाए काम की ओर। के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार पहुंच चुके हैं और जय श्री राम। और ये पास्ता की क्वालिटी देखो, आप बॉईल करने के लिए जाओगे और ये पास्ता आपका चूर चूर हो जाएगा इस टाइप से। दोस्तों वहां से निकाल करके हम लोगों ने बाहर कर दिया है। इससे मिलने आ गए हैं हमारे खास मित्र नीरज भैया। हेलो हेलो, क्या हाल चाल है भैया? भाई ये जो मोमो मंगाया गया है, ये मोमो है, ये तीखी वाली चटनी और ये बादाम वाली चटनी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एजी में। सो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी। और देखो शुरुआत होने के साथ कितना कड़ा धूप आ चुका है। ऐसा लग रहा है 10 बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2-2:30 बज रहा है। सो फ्रेंड्स, अब दुकान निकलने का हमारा समय हो गया है। तो मम्मी जी ने जो नाश्ता बनाया होगा, नाश्ता पानी करते हैं और चलते हैं। और हो सके तो हमें एक जगह काम से जाना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो के एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। ठीक है मम्मी, अच्छा सब काट उठ के रख लिए हो। काचिए इसे, खुखड़ी, अच्छा मशरूम का सब्जी रोटी और इधर सलाद रेडी हो रहा है। फट तो दीजिए, हम बैठ रहे। नाश्ता पानी हो गया दोस्तों, अब निकला जाए काम की ओर। के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार पहुंच चुके हैं और साईं किराना भंडार का शेटर उठाया जाए। जय श्री राम, ओम साईं राम। ठीक है साथ दोस्तों, साईं किराना भंडार खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटी थाना, जीडी सेंटर से पहले, रातू थाना के बाद। तो हमारा दुकान खुल गया। साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद भी ले लिए। प्रेम से बोला जाए ओम साईं राम। और बाकी क्या बचता है ना कि हम लोगों का चौमिन पेटी आया हुआ है, तो चौमिन और पास्ता को सेट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसा दिन रहता है आपको दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहे। यही हम लोग का चौमिन आया हुआ है, एक कार्टून यहाँ रखा हुआ है और 1 2 3 4 कार्टून यहाँ है और एक बोरा पास्ता है। 25 केजी का ये पास्ता है। तो उसको दुकान में जहाँ जहाँ उसका स्थान है, उस स्थान में उसको सेट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। रोक के दोस्तों एक बात बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे ज्यादा विश्वास कर लोगे तो आपके साथ क्या दिक्कत आ सकता है। सुबह ऑर्डर देके कहे कि माल हमें आप दुकान का बाहर रख देना, डिलीवरी कर देना। और ये पास्ता की क्वालिटी देखो, आप बॉईल करने के लिए जाओगे और ये पास्ता आपका चूर चूर हो जाएगा इस टाइप से, क्योंकि ये पास्ता जो है पहले से पूरा दरका हुआ है। तो ये पास्ता आपका टिकेगा नहीं। ये पास्ता आपका मतलब एक तरह से ये पास्ता खराब पास्ता हमें हमारे दुकान में उसने डिलीवर कर दिया है कि माल निकल जाएगा करके। लेकिन हम लोग तो अपने होशियार आदमी, हम लोग तो जानकारी रहता है ना। तो अभी पहला बोरा ही खोले थे और ऐसा माल उनका हमें पता चल गया कि इस तरह का माल वो देते हैं। ये देखो आप, नहीं तो पास्ता को अगर आप तोड़ना चाहोगे तो तोड़ नहीं पाओगे, ऐसा होता है पास्ता।
तो ये पास्ता जो होता है ना वो कम से कम इतना मजबूत तो रहता है ना कि आप हाथ से उसे इस तरीके से तोड़ नहीं सकते हो। इतना तो जब उसे बॉईल कर दो आप तो वो पास्ता निखर के आता है थोड़ा इतना बड़ा। ये जो छोटा इतना छोटा जो पास्ता है वो बड़ा होकर के ऐसे हो जाता है। देखो अब ये टूट रहा है, तो इसका अंदाजा लगा लो। और अभी हमारे पास ऐसा ऐसा ऐसे 1 बोरा 2 बोरा 3 बोरा इधर, मतलब 4 पैकेट है यहाँ, 1 2 3 और एक इधर है आपका 4। ये 4 मतलब 5 किलो का 1 बोरा 1 बंडल होता है। 5 10 15 20 25 किलो का 1 बोरा। तो 1 बोरा में से 5 किलो को तो हम लोगों ने खोला है और उनको कंप्लेन करेंगे और बोलेंगे ये पास्ता आप अपना रिटर्न लेके जाओ, ये पास्ता हमारे दुकान में नहीं चलेगा, ये सेल आउट नहीं हुआ। क्योंकि आपने जब जो पार्टी को आप पैसा दिए हो तो माल उससे जब पैसा आप सही देते हो तो माल सही लेना हमारा हक बनता है। तो हम उनसे इस बात पे बात करेंगे और इस माल को रिटर्न भेजेंगे। दोस्तों वहां से निकाल करके हम लोगों ने बाहर कर दिया है। बात भी हो गई हमारी कि आपका पास्ता अच्छा नहीं है, आप अपना पास्ता रिटर्न ले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है कल हम आएंगे तो वो पास्ता को रिटर्न आपका कर देंगे। तो अब ये माल हमारा रिटर्न चला जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस बार सब बातों को आप याद रखें कि अगर आपके पास कोई माल आ जाता है तो आप जब पैसा सही दोगे तो माल सही लेना आपका हक बनता है। तो माल को लेकर के हम उनसे बात किए और उनको समझाए, तो वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति है। उन्होंने तुरंत बोला कि अच्छा ठीक है अगर वैसा बात है तो वो माल को हम उठा लेंगे कल। तो हमने ठीक है अगर ऐसा बात हो गया तो फिर बात खत्म। तो फिर कल वो माल बोले। और हाँ वो भी बात हो गया हमारा कि अगर आपके पास फ्रेश माल होगा तो हमें दे दीजिएगा। और मतलब जैसा माल ये दिए हो वैसा नहीं, अगर फ्रेश आइटम होगा तो आप हमें दे देना। और अगर आपके पास फ्रेश आइटम नहीं होगा, इसी टाइप का माल होगा, तो वो माल आप अपना रिटर्न ले जाना और हमारा पैसा हमें रिटर्न कर जाना। तो वो बोला ठीक है जैसा भी होगा कल हम कर देंगे। तो वो कल हम लोग का हो जाएगा। 2 hours later. के साथ दोस्तों समय हो गया है शाम का 5 बजने वाला है और हमें लग रहा था भूख बहुत। ये जो मोमो मंगाया गया है, ये मोमो है, ये तीखी वाली चटनी और ये बादाम वाली चटनी। इसे टेस्ट किया जाए पहले बादाम वाला चटनी के साथ, कैसा लगता है। एक नंबर सॉलिड आइटम है ये। दोस्तों समय हो गया है हमारा 6 और हमसे मिलने आ गए हैं हमारे खास मित्र नीरज भैया। हेलो। हेलो, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, और सब मजे में? सब मजे में चल रहा है। भैया इतना तैयार हुआ हो के कहाँ पर निकले टहलने के लिए। टहलने की? कहीं काम विशेष काम से? हाँ बस वही मान लीजिए। अरे आप बता सकते हो खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। बस इधर आओ शाम के टाइम में। अच्छा है अच्छा दोस्तों यारों के साथ मिलने। अच्छा आज कुछ टाइम मिल गया तो। अच्छा वो जो मुराबादी जाने वाला था वो चलते हैं एक दिन, कहीं समय मिलेगा तब। तो चाय वो पिएगा, मंगवाए? नहीं बाद में फिर मिलते हैं। बाद में, अभी नहीं? अभी नहीं। बताओ इतना दिन बाद ये आता है हमारा मित्र और ये चाय भी पीने नहीं खोज रहा, क्या बोल रहा है बाद में मिलते हैं। तो भैया को भेज लेते हैं, थोड़ा इनका पर्सनल इनको कुछ बात करना है वो कर लेते हैं, उसके बाद इनको भेज देते हैं। भैया कुछ काम से आए हैं हमारे पास तो वो काम इनका कर देते हैं। क्या भैया यही ना? अरे एक बार हाय तो बोल दो। हाय फ्रेंड्स। जी अब जा रहे हैं, कब आ रहे हो तुम? जल्दी जल्दी ना? ठीक भैया बाय। भैया जी तो चले गए और अब हमारा साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने का समय हो गया है। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ठीक है साथ दोस्तों, साईनाथ महाराज जी का ले लिया गया है आशीर्वाद। प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। और घर से आ चुका है मम्मी जी का स्पेशल चाय। और आज अगर चाय आया है तो चाय पे चर्चा भी किया जाएगा हमारे द्वारा, क्योंकि कल चाय पे चर्चा हो नहीं पाई थी। ये नेस्कैफे का कप है और ये चाय, तो कल चाय पे चर्चा हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कल थोड़ा सा समय ऐसा हो गया ना कि हमें समय भी नहीं मिला। अब पता नहीं, हमें याद ही नहीं आ रहा कल क्या हुआ था, लेकिन कल चाय पे चर्चा नहीं हुआ था, हमें ये याद है। परम आनंद चाय है ये। और आज जिस कंपनी पे बात होगा वो है पेप्सी कंपनी पे। चाय पे चर्चा होगा, लेकिन चाय पे आज ठंडा चर्चा होगा। कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। पेप्सी कंपनी का फ्रिज रहा और इसमें पेप्सी का जितना भी आइटम आता है वो सारा आइटम है हमारे पास। ये पेप्सी कंपनी के ये स्लाइस सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम, ये 10 रुपये का आता है। 10 रुपये में हमें कंपनी प्रोवाइड करवाता है। 125 ml इसमें आइटम मतलब माल क्वांटिटी रहता है और वेट में जाएंगे तो 136 ग्राम शो कर रहा है। उसके बाद ये माउंटेन ड्यू का कैन है। ये उतना सेल आउट नहीं होता है, लेकिन हम बस आपको बताने के लिए ले लाए कि
पेप्सी जो कंपनी रहता है उसका कैन भी आता है, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, सब चीज का। और इसका एमआरपी रहता है 40 रुपया और इसमें कंपनी माल देता है 300 ग्राम। ऐसे पूरा टोटल वेट का बात करें तो 327 ग्राम आ रहा है। उसके बाद ये क्रीम बेल का है, कंपनी का है, लेकिन इसे बेचता पेप्सी ही है। और ये केसर बादाम है, ये भी सबसे ज्यादा डिमांडेड आइटम है। 180 ml आता है और इसका एमआरपी रहता है 19 रुपया, लेकिन 19 से 20 रुपया। अभी तो 20 का एमआरपी आ गया है, लेकिन इससे पहले जब आया था उसमें 19 रुपए का एमआरपी आया था। और इसमें क्वांटिटी रहता है 180 ml और टोटल बोतल के साथ 204 ml, मतलब 204 ग्राम टोटल वेट रहता है इसका। उसके बाद वनीला फ्लेवर, ये भी सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है। उसके बाद स्लाइस, ये भी पेप्सी का, एक पेप्सी कंपनी का स्लाइस जो रहता है ना, ये सबसे ज्यादा बिकता है और ये 20 रुपये का रहता है। 250 ग्राम इसमें माल रहता है। और एक माजा कंपनी आता है जो कोक कंपनी का रहता है, उसका भी सबसे ज्यादा बिकता है। स्लाइस से ज्यादा माजा बिकता है और इसका कोई कंपटीशन नहीं है। स्टिंग, इसी का कंपटीशन में कोको कोला लाया है चार्ज, लेकिन वो बिकता नहीं है चार्ज, सबसे ज्यादा बिकता है तो वो है स्टिंग। और ये 20 रुपया का बिक्री है और इसमें 250 ग्राम माल है। उसके बाद लिम्बूज, ये और इसी लिम्बूज, ये थोड़ा सा पेप्सी का कम बिकता है और कोका कोला का ज्यादा बिकता है लिम्का। और इसमें वजन रहता है 345 ग्राम और इसका एमआरपी रहता है 20 रुपया। उसके बाद ये आ जाता है आपका माउंटेन ड्यू, इसका वजन दाम रहता है 20 रुपया और क्वांटिटी रहता है 400 ml। उसके बाद ये सबसे ज्यादा पेप्सी का यही माल बिकता है, मिरिंडा, इसका भी 400 ml रहता है और 20 रुपया एमआरपी रहता है। पहले 250 ग्राम आता था, लेकिन अभी 150 ml फ्री आ रहा है। और वही चीज सेम चीज आपका पेप्सी में भी है, पेप्सी मतलब 7 अप में भी है और पेप्सी में भी है। और ये जितना प्रोडक्ट आप पेप्सी का देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला आइटम है आपके दुकान, मेरे दुकान में। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि आपको जो जानकारी दी वो कैसे लगा। और जितना भी प्रोडक्ट्स जो आपको हम दिखाए हैं, खास करके इस तरह का जो आइटम आता है ना, ये जो 7 अप हो गया, पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया, माउंटेन ड्यू थोड़ा कम, पेप्सी, मिरिंडा और 7 अप, ये और इन तीन में भी मिरिंडा सबसे ज्यादा बिकता है। और मिरिंडा जो, जैसे मान लो पेप्सी बनाता है तो कोका कोला फेंटा बनाता है, लेकिन फेंटा का बिक्री थोड़ा कम रहता है, मिरिंडा ज्यादा बिकता है। जैसे 7 अप कंपनी 7 अप पेप्सी बनाता है, लेकिन 7 अप का बिक्री कम रहता है, स्प्राइट ज्यादा बिकता है। जैसे पेप्सी जो ब्लैक वाला होता है उसका बिक्री कम रहता है, कोक का बिक्री ज्यादा रहता है। जैसे और मतलब अलग अलग जैसे कंपनी है, उसका 2-3 प्रोडक्ट है जो अलग अलग वेरी करता है। जैसे उसके बाद आप बात करोगे स्टिंग, तो स्टिंग पेप्सी का सबसे ज्यादा बिकता है, इसका कंपटीशन कोई नहीं है अभी मार्केट में। मतलब बेच तो सब रहा है, लेकिन मान लो स्टिंग जैसे 10 पीस बिक रहा है तो चार्ज जो आता है जो कोक कंपनी का था वो 1 पीस बिक रहा है, लेकिन उसी की जगह में उसका स्प्राइट और कोका कोला सबसे ज्यादा बिकता है। उसी में पेप्सी और 7 अप कम बिकता है। और स्लाइस और माजा में बात किया जाए तो माजा ज्यादा बिकता है, स्लाइस थोड़ा कम बिकता है। तो यही था आज का चाय पे चर्चा दोस्तों। आपको चर्चा कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको अगर अच्छा लगा हो और किस तरह का आप वीडियो पसंद करते हैं वो भी हमें बताना, तो उस तरह का वीडियोस हम बनाने का कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी भी मिले और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि आपको जिस तरह का वीडियोस चाहिए वो हम प्रोवाइड आपको करवा पा रहे हैं। अब 7 अप है हमारे पास, तो आज इसे टेस्ट किया जाए। 20 रुपये का है और इसका जो क्वांटिटी है, पहले तो 250 आता था, लेकिन अब 400 कर दिया है। पीने के बाद मजा आ जाता है, थोड़ा रिफ्रेश तो लगता है, लेकिन क्या है कि ये सब चीज हम ज्यादा पीते उते नहीं है, कभी कभी पी लेते हैं। कभी मतलब कि जब से हमारे पास फ्रिज आया है उसके बाद हमें लगता है कि आज ही, इससे पहले तो पिए है केसर बादाम वगैरह, ये सब हम कभी ट्राई नहीं करते हैं जल्दी। सो फ्रेंड्स, यही था आज का चाय पे चर्चा। आई होप आपको चर्चा पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बाकी जैसा दिन रहता है ना आपको दिखाते हैं, और अगर कुछ वैसा दिखाने जैसा रहा तो आपसे फिर मिलेंगे, नहीं तो आपसे डायरेक्ट अब मिलते हैं दुकान बढ़ाने समय। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया है साईं किराना भंडार बढ़ाने का, क्योंकि आसपास के जितने भी दुकानदार भाई हैं वो लोग जा चुके हैं घर, तो फट से साईं किराना भंडार को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आपसे अब मिलते हैं। दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है और अब हमारा घर जाने का समय हो गया है, तो अब हम चले घर। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।